राहु और चंद्र की युति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए। मेष लगन के चार्ट में जब भी अभी ये कंजक्शन लगन में ही अगर बनेगा तो वास्तव में यहाँ राहु किस तरीके के प्रभाव देंगे इनके चंद्रमा के साथ होते हुए। देखिए चंद्रमा आपके चार्ट में फोर्थ लॉर्ड है, तो फोर्थ हाउस को लेके आपकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ी हुई रहेंगी। अगर चंद्रमा राहु के बहुत ज्यादा क्लोज है तो इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आपके अपने परिवार के लोगों से काफी डिस्प्यूट रहेंगे, या तो फिर आप अपने परिवार को काफी डोमिनेट करेंगे। आप काफी रिच पर्सन हो सकते हैं। इसके अलावा आपको धन कमाने की इच्छा या लग्जरी चाहने की इच्छा बहुत हो सकती है। राहु यहाँ आपको काफी मैनिपुलेट करने का काम करेंगे, काफी ज्यादा इल्यूजन में ले जाने का काम करेंगे। तो आप कभी भी व्यावहारिक नहीं होंगे, जो भी आप फैसले करेंगे बहुत ही ज्यादा अव्यवहारिक फैसले करेंगे। इससे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस, मेंटल इश्यूज और एंजाइटी क्रिएट होगी। अब अगर यहाँ मंगल का भी प्रभाव पड़ जाता हो लगन पर, तो मंगल का प्रभाव अगर रेट्रो होके मंगल प्रभाव डाल रहे, उस केस में आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, ज्यादा एग्रेशन आप में आएगा। और अगर मंगल सामान्य स्थिति में प्रभाव डाल रहे तो यहाँ चंद्रमा सबसे पहले प्रभावित होंगे, और चंद्रमा ऑलरेडी यहाँ राहु के प्रभाव में है ही। तो आपको अपने आप को इमोशनली बैलेंस में करने के लिए देखना होगा। चंद्रमा आपकी माता जी के कारक है। माता जी के कारक होने की स्थिति में हम ये मान सकते हैं कि माता जी के साथ जो आपके रिश्ते हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। हो सकता है कि माता जी के साथ आपकी अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहेगी, या उनके साथ आपके जो रिलेशन है वो उतने बेहतर नहीं होंगे। कहीं ना कहीं या तो आप फिर उनसे दूर हो जाएंगे। अब देखिए फोर्थ लॉर्ड चंद्रमा होने के केस में जब राहु के साथ चंद्रमा युति कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपको परिवार की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला हो शुरुआत से ही, जन्म के बाद से ही, और आपने अपना घर छोड़ दिया हो या आप फिर विदेश में सेटल हो गए हो। तो ऐसा जो चंद्रमा रहेगा आपको धन, लग्जरी और बाकी जो क्रिएटिव चीजें हैं उनकी तरफ काफी आगे लेकर जाएगा। और यहाँ पे अब राहु कितना ज्यादा क्लोज है चंद्रमा के, ये सब आपको देखना होगा। दूसरी बात ये फायरी साइन है। फायरी साइन होने की वजह से यहाँ अपेक्षाओं को और भी ज्यादा राहु बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि इस हाउस की एनर्जी को राहु बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ कोई भी अन्य ग्रह स्थित होगा, जैसे अगर शुक्र स्थित होगा तो आपको शुक्र से रिलेटेड भावों पर फोकस करना चाहिए, जैसे कि आपका सेकंड हाउस और आपका सेवंथ हाउस। तो आपका जो भी प्लेनेट यहाँ स्थित है उसको भी राहु काफी मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर वो राहु के साथ रेट्रोग्रेड होके स्थित है, जो भी प्लेनेट यहाँ बैठा है, तो उस केस में वो प्लेनेट जो है वो ज्यादा असंतुष्ट रखेगा आपको उन मामलों में जिनको वो रिप्रेजेंट करता है। राहु मेनली इस प्रकार का है तो आपको लीडरशिप की अच्छी क्षमता देगा, आपको नेम फेम की चाहत बहुत ज्यादा देगा। आप हमेशा अपनी अर्निंग्स पे और अपनी लाइफ में ग्रोथ के बारे में सोचते रहेंगे, लेकिन आपके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होगा। हालांकि आप काफी तेज, चालाक और चतुर होंगे। साथ ही आप अपनी पर्सनैलिटी का बहुत गहरा प्रभाव दूसरे लोगों पर डाल सकेंगे। ऐसा जो जातक होगा अपनी मीठी बातों से या अपनी पर्सनैलिटी से दूसरों को बहुत तेजी से प्रभावित करने वाला होता है, और दूसरों का लाभ आप बहुत जल्दी उठा लेंगे। राहु यहाँ है तो फिर वो सप्तम पर तो दृष्टि डालते ही है, वैसे भी सप्तम भाव में यहाँ केतु भी स्थित होंगे। तो ऐसा जो राहु होगा वो डोमेस्टिक सुख के लिए या घरेलू जीवन से जुड़े मामलों के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। अगर मंगल चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है तो यहाँ आपको कुछ और भी प्रॉब्लम्स रहेंगी। लेकिन इस प्रकार का राहु बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आपको देगा कभी कभी। फिर यहाँ आपको देखना होगा राहु के साथ जो भी ग्रह बैठेगा उससे रिलेटेड क्वालिटीज काफी मल्टीप्लाई होंगी। राहु का सबसे पहले अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखें तो पांचवें भाव पे आपकी दृष्टि पड़ेगी। पांचवें भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है वो संतान को लेकर बहुत ज्यादा अपेक्षाएं बढ़ाएगी, और क्योंकि इमोशंस के कारक चंद्रमा राहु के साथ ही है, इसलिए आप में क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा हो सकती है, आप में टैलेंट बहुत ज्यादा हो सकता है, सोचने समझने की क्षमता बहुत ज्यादा हो सकती है। लेकिन वो जो भी क्षमता होगी वो आपके कंट्रोल में नहीं होगी, जैसे कि आपके इमोशंस भी आपके कंट्रोल में नहीं होंगे। तो आप कितना अधिक अपने इमोशंस को और अपनी ओवरऑल जो थिंकिंग है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उतना ही आपको यहाँ फायदा मिलेगा। राहु की यहाँ दृष्टि है तो यहाँ जो भी प्लेनेट बैठा है उस प्लेनेट को देखिए, कहीं ना कहीं उसका जो प्रभाव है वो आपकी थिंकिंग पर अवश्य रहेगा। साथ ही ऐसा राहु लव अफेयर के मामलों में बहुत ही अच्छा साबित होगा, लेकिन यहाँ अटैचमेंट बहुत ज्यादा देगा किसी भी पर्टिकुलर रिश्ते में। अब ऐसा जो राहु है वो ये चाहता है कि आप संतान से कोई बहुत बड़ी अपेक्षा रखें, और संतान अगर आपकी उस अपेक्षा को पूरी नहीं कर पा रही तो संतान के साथ भी आपके कुछ डिस्प्यूट हो सकते हैं, या तो फिर संतान के साथ आपके रिश्ते उतने अच्छे नहीं रहेंगे। यहाँ अब जो भी प्लेनेट बैठा है वो आपके निर्णय लेने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता को काफी प्रभावित करेगा। और क्योंकि इमोशंस के कारक चंद्रमा आपके राहु के साथ ही बैठे हैं, इसलिए जो ऐसा जातक होगा
काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बहुत ऊँचा समझने वाला होगा। हम अपने आप को हमेशा प्रायोरिटी देने वाला होगा और काफ़ी तेज़ी से सोचने वाला होगा। इस प्रकार का जातक बहुत ज़्यादा लापरवाह हो सकता है, या वो अपनी पढ़ाई-लिखाई को लेके, अपनी क्रिएटिविटी को लेके बहुत ज़्यादा ऐसी थिंकिंग रखेगा, जहाँ पर वो थिंकिंग कभी भी रियल लाइफ़ में लागू नहीं हो सकती। राहु का प्रभाव फिर सप्तम भाव पे पड़ेगा। क्या वास्तव में सप्तमेश का और राहु का कोई भी संबंध है? अगर सप्तमेश का और राहु का कोई भी संबंध है, तो आपको अपनी मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा सावधान हो जाना पड़ेगा। हो सकता है कि चंद्रमा यहाँ इनके साथ स्थित हैं, तो आपको अपने बहुत सारी अपेक्षाएँ जीवन साथी से होंगी, घर वगैरह के लिए, परिवार वगैरह के लिए, इवन माताजी के लिए भी। लेकिन यहाँ जो राहु की दृष्टि पड़ रही है, ये जीवन साथी के साथ काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग देगी। अगर सप्तम भाव में कोई क्रूर ग्रह स्थित नहीं है, तो आप काफ़ी डोमिनेट करते हुए नज़र आएँगे दूसरे लोगों को भी और अपने जीवन साथी को भी। इस प्रकार का जो राहु होगा, वो आपको इंडिविजुअली काफ़ी नेम फेम देगा, आपकी खुद की क्षमताओं की वजह से और कुछ हद तक आपके दिखावे की वजह से भी। लेकिन सप्तम भाव पर जब राहु दृष्टि डाले, तो आप दूसरों लोगों का फ़ायदा ही उठाएँगे, दूसरे लोगों के टैलेंट का, उनके धन का और उनकी अन्य जो व्यावहारिक बातें हैं, उनका। साथ ही साथ यहाँ राहु ये दिखाता है कि जो ऐसा जातक होगा, हमेशा मीठी बातें करके दूसरों को चीट करने वाला होगा। तो यहाँ आपको हमेशा सावधान रहना होगा, कहीं न कहीं आपके जीवन साथी से भी और आपके अन्य लोग जो भी आपके कॉन्टैक्ट में आते हैं। तो आप उनका हमेशा फ़ायदा उठाने के लिए ही देखेंगे और आप उनका यूज़ किस तरीके से कर सकें, इसके बारे में आप काफ़ी अच्छे से प्लान कर सकें। राहु की दृष्टि फिर आपके नवम भाव पे रहेगी। अगर मान लीजिए जुपिटर का संबंध राहु के साथ हो, तो ऐसा राहु आपको काफ़ी स्पिरिचुअल बनाता है। लेकिन यहाँ राहु दृष्टि डालें, तो ये उच्च शिक्षा के लिए कुछ हद तक अच्छा हो सकता है, आपकी लंबी दूरी की यात्राओं के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। पिता के साथ रिलेशंस को लेकर यहाँ उतनी अच्छी स्थिति आपको नहीं देखने को मिलती, लेकिन जातक लॉन्ग डिस्टेंस टूर में हमेशा इंटरेस्ट लेगा और जातक खुद हार्ड वर्क ज़्यादा नहीं करेगा, बल्कि वो दूसरों के ऊपर अपना प्रभाव जमा के दूसरों से ज़्यादा काम करवाएगा। तो राहु का यहाँ दृष्टि आपको अलग-अलग प्रकार के धर्मों में, अलग-अलग प्रकार के संस्कृतियों में रुचि देगा और ऐसे लोगों से आपको जोड़ेगा भी। नवम भाव पे जब भी राहु दृष्टि डाले, तो आपका कोई भी पर्पस लाइफ में हो, उस पर्पस के लिए आप कुछ हद तक भाग्य की उम्मीद कर सकते हैं, अगर आपके चार्ट में जुपिटर अच्छी स्थिति में हो। लेकिन देखिए, राहु और चंद्रमा का जो युति है, वो आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत गहरा प्रभाव डालेगा। अगर चंद्रमा राहु के बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो निश्चित ही आपको मेंटल इश्यूज और एंग्जायटी वगैरह हो सकते हैं। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी आपकी क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आपके इमेजिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बट आप यहाँ अपने इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ आप अपनी एनर्जी को कितना अधिक बैलेंस में ला सकते हैं। अब जो भी ग्रह यहाँ राहु के साथ बैठेगा, वो मल्टीप्लाई होगा, तो उस ग्रह से संबंधित जो भाव हैं, वो उन भावों की जो चीज़ें हैं या उन भावों के रिश्ते हैं, उनमें भी कहीं न कहीं मल्टीप्लिकेशन होगा। इसलिए आपको इस तरीके से विचार करना होगा। साथ में आपको क्या वास्तव में राहु की या चंद्र की किसी की भी महादशा है, तो जिस भी प्लैनेट की आपको महादशा होगी, उस प्लैनेट के जो रिज़ल्ट होंगे, आपको बहुत ही स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे।